नमस्कार दोस्तों, मकैंची मलिक साहब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी याद नहीं होता करके। अगर किसी को याद हो तो वो वीडियो पीछे आपको डिस्प्ले हो रही होगी, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा अगर किसी को देखनी है तो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा तरीका जिससे एक बार कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जिंदगी भर आप उस कंसेप्ट को भूल नहीं पाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। उसको याद करने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो यूपीएससी और बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे लोग बार बार अपनाते हैं और उसकी वजह से वो उस कंसेप्ट को कभी भी भूल नहीं पाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले क्या करना है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं, तो उन चीज़ों को आपको याद करने में दिक्कत नहीं होती। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ें आपको याद नहीं रहती, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद मैंने बताया था उन चीज़ों को पहले मेमोराइज करने की कोशिश करें, उसके बाद उसको लिख कर देखें। ये तो हो गई बहुत सिंपल सी चीज़ और ओल्ड फैशन ट्रिक। थर्ड मैंने एक चीज़ बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो क्या था कि कलर पेन का यूज़ करें। जब अपने नोट्स बनाएं तो अलग अलग कलर पेन का यूज़ करें। उससे क्या होगा, उसकी एक इमेज क्रिएट होगी वो और आपकी आंखों में बस जाएगी। उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप एक कंसेप्ट को एक बार पढ़ने के बाद कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों वो क्या है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्या होता है, आपको ऑर्डर में चीज़ें याद करनी होती हैं। जैसे अप टू डाउन ऑर्डर, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, इस टाइप से आपको याद करनी पड़ती है और स्पेशली यूपीएससी के कैंडिडेट्स को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है, आप उन चीज़ों को क्या कीजिए, उनका एक क्रम बना लीजिए या उनका एक लिंक बना दीजिए अपनी तरफ से। कैसे? सर मुझे तो नहीं आता। ऐसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2-3। सबसे पहले बात करें, अगर आप सभी ने टेक्निकल में बात करते हैं, जब हम मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो मटेरियल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं या सरफेस डिफेक्ट पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हमें याद नहीं रहते कि कौन कौन से पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। तो मैंने इसका लिंक बना रखा है, वेटनरी सर्जन इज फूल, VSIF। यहाँ पे इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है, V फॉर वैकेंसी, S फॉर शॉर्ट की, I फॉर इंटरस्टिशियल एंड F फॉर फ्रैंकल। ये 4 डिफेक्ट कौन से होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपने इनका लिंक बनाना है। तो एक बार अगर इन चीज़ों का लिंक बन गया तो आप जिंदगी भर इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल बात करें नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में लिंक बनाना बहुत आसान है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि GS ऐसे याद नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करें गंगा नदी की, तो जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है तो हमें पता है कि ऊपर से पहले अलकनंदा निकलती है, उसके अंदर धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा के बाद नंदाकिनी उसके अंदर आगे मिलती है, उसके बाद पिंडर आगे मिलती है, उसके बाद मंदाकिनी आगे मिलती है, उसके बाद भागीरथी मिलती है और वो गंगा बन जाती है। तो मेरे को ये ऑर्डर याद कैसे है, याद रखने के लिए क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है। मैंने हर एक का इनिशियल लेके एक लिंक बनाया है, वो है एक दिन नेहरू PM बन गया। कैसे? मैंने एक की स्पेलिंग आपके लिए ई से शुरू होती होगी, लेकिन मैंने इसमें ए से शुरू किया है। एक दिन, ए फॉर अलकनंदा, उसके अंदर फिर नेक्स्ट नदी कौन सी मिल रही है, दिन, दिन फॉर धौली गंगा, डी फॉर धौली गंगा। फिर आ गया उसके बाद एक दिन नेहरू, एन फॉर नंदाकिनी। फिर उसके बाद एक दिन नेहरू PM बन गया, P फॉर पिंडर, M फॉर मंदाकिनी, B फॉर भागीरथी और G फॉर गंगा। एक दिन नेहरू PM बन गया। इस तरीके से आपको लिंक बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इसी के अंदर 5 प्रयाग भी आते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 जो प्रयाग हैं, इनके लिए भी मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसे ही याद है, इनका ऑर्डर वाइज याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने एक इसका लिंक बना रखा है। वो क्या लिंक है, विक्की ने कच्छा रगड़ के धो दिया। अगर बात करें, कुछ लोग हो सकता है इससे ऑफेंड हो, इसकी बजाय आप लिख सकते हो विक्की ने कपड़ा रगड़ के धो दिया। ठीक है, लेकिन मेरी राय मानो तो लिंक थोड़ा फनी भी होना चाहिए। अगर फनी रहेगा तो आपको उसको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी।
तो विक्की की बजाय आप अपने भाई का नाम, अपने दोस्त का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। विशाल भी हो सकता है, वो विक्रम भी हो सकता है, विश्राम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर लिखें इसको विक्की ने कपड़ा रगड़ के धो दिया, तो इसमें V4 क्या है? V4 सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर N4 है नन प्रयाग, फिर कपड़े का K से क्या बन रहा है? कर्ण प्रयाग, R4 रुद्र प्रयाग और D4 देव प्रयाग। तो आई होप इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप एक बार याद करी हुई चीज़ को अगर कोई 5 साल बाद भी पूछेगा तो आप भूल नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको ट्रिक पसंद आई और आप भी ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी तो ऐसी भी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।